सो हेलो एवरीवन, अजय भैया ये। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ मेरी जो एक ऑनेस्ट जर्नी है, जो मेरी टेंथ स्टैंडर्ड की, जब मैंने टेंथ स्टैंडर्ड दिया था उससे पहले क्या क्या चीजें हुए थे, और आप आज जिस फेज में आप बिलोंग करते हो, मतलब कि आज अभी आप जिस पर्टिकुलर फेज से जा रहे हो, उस फेज से भी आपके भैया जा चुके हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो के एंड तक आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, आप बहुत सारी गलतियों से सीखोगे, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि किसी और की गलती से सीखना ये बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है? अगर वो कोई गलती कर रहा है, वही गलती अगर हम दोहराएंगे तो जाहिर सी बात है हम मूर्खता कहलाएंगे। तो मैं स्टूडेंट्स वही चीज बोलूंगा कि जो जो मैंने गलतियां की थी वो गलतियां आपको मैं नहीं करने के लिए कहूंगा, और एट द एंड स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार भैया जो भी चीजें बोल रही है ये तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, ये तो मेरी स्टोरी है। भैया की स्टोरी और मेरी स्टोरी एकदम ही सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी है। और आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है, ठीक है? स्टूडेंट्स, मैं सबको आपको यही चीज बोल दूंगा कि आप जिस फेज से अभी जा रहे हो, इस फेज से मैं भी कुछ ओल्ड गुड डेज, मतलब कि जो हम कहेंगे अच्छे दिन, जो पहले के टाइम पे थे जब मैं टेंथ में था, वो टाइम की मैं स्टोरी आज आपके साथ शेयर करूंगा। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हम अपने खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते, राइट? जब मैं भी मेरे टेंथ में था तो मैंने भी खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अंडर एस्टिमेट इन द सेंस कि मैं ये सोचता था कि यार भाई पूरे क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धू कोई होगा तो भाई अजय भैया ही होंगे, मैं ही हूंगा सबसे ज्यादा बुद्धू। और वो टाइम पे इतना सेंस भी नहीं था किसी के पास। अगर मैंने कुछ चीज देख ली, कोई अगर एक XYZ कोचिंग में जाता था तो मुझे लगता था कि वो कोचिंग में जाने से ही जो है विच इज स्कोर अच्छे आते हैं, और वो स्कोर इसलिए अच्छे आते थे क्योंकि वो पहले से ही होशियार बच्चे थे। जाहिर सी बात है, आपको लगता होगा कि आपके जो अजय भैया ये पहले से ही बहुत ज्यादा टॉपर रह चुके होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पहले से ही एकदम टॉप कर रहे होंगे, तब जाके इनके 91% आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरी जो कहानी शुरुआत होती है वो लगभग 9th स्टैंडर्ड से शुरू होती है। आप बोलोगे भैया 10th स्टैंडर्ड की बात चल रही थी, 9th स्टैंडर्ड कहाँ पे आ गया? देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमको एकदम बैक में जाना पड़ता है। आप भी जब 9th में थे तो आप भी इसको इंकलकेट कर सकते हो। 7th 8th तक अच्छे खासे परसेंटेज आ रहे थे, 80 85 ऐसे कुछ तो भी परसेंटेज आ रहे थे। लेकिन अचानक जब भैया 10th स्टैंडर्ड में गए तो 10th स्टैंडर्ड में अचानक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलग अलग हो गया। पहले तो मैथ का एक ही था 8th स्टैंडर्ड तक। फिर 9th में जब मैं आया तो देखा भाई मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलग अलग हो गया है। मैं एकदम हैरान हो गया, मैं बोला भाई चल क्या रहा है, ठीक है? और स्टूडेंट्स, अगर मैं मेरे पूरे स्टोरी को एक अगर हेडलाइन देते हैं ना अपन, जैसे स्टोरी आता है ना एकदम, जैसे अगर कोई पिक्चर होगा तो उसकी स्टोरी का हेडलाइन आता है, तो अगर वो स्टोरी का मैं अगर नाम दूंगा तो मैं यही कहूंगा कि अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास बॉय हु हैज अ ड्रीम, राइट? कि कुछ चीजें इंकलकेट करना है। मिडिल क्लास बॉय में इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और इसी के कारणवश मैं यही सोचता था कि 9th में कोचिंग हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है? 9th में मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगा। 10th में कोचिंग मैंने कैसे ज्वाइन की वो भी मैं आपको बताऊंगा। 9th में मैंने ये सोचा था कि कोचिंग हम ज्वाइन नहीं करते क्योंकि स्कूल में अगर पहले ही मैं पैसे भर रहा हूं, ठीक है? मेरे स्कूल की फीस तब अच्छी खासी थी, तो मैं स्कूल की फीस अगर पहले ही भर रहा हूं तो भाई कोचिंग में क्यों भरना है पैसे? ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में था, क्योंकि मुझे फैमिली का कंडीशन पता था। एक मेरी छोटी बहन है, उसका भी एजुकेशन था, पापा की जिम्मेदारी थी, घर को भी संभालना था, तो बहुत सारी चीजें थी, आप रिलेट कर सकते हो उसमें। जब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद से खुद कर लेता हूं। और वो टाइम पे मैं इस बात पे हंसू या खुद पे प्राउड फील करूं, मैंने वो सही डायरेक्शन में, मतलब सही चीजें किया। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन है। और वो टाइम पे स्टूडेंट्स 2015 की बात कर रहा हूं, वो टाइम पे जियो भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो यूट्यूब का जो चीजें थी वो भी नहीं थी। ऑनलाइन के कोर्सेज थे लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे कोर्सेज थे, तो इस कारणवश मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए नहीं थे, राइट? तो फास्ट फॉरवर्ड, तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में गया तो मैंने देखा कि भाई मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, उसमें थ्योरम्स है, ये है वो है, ठीक है? 8th स्टैंडर्ड तक थ्योरम्स वगैरह नहीं थे कुछ, इसमें थ्योरम्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। तो मैं खुद से ट्राई करने लगा, और ट्राई करते करते मुझे एट द एंड दिवाली तक फर्स्ट टर्म जैसे एग्जामिनेशन हुई, मैंने मेरे परसेंटेज देखे, बहुत कम परसेंटेज आए थे। वो मेरे लाइफ के सबसे कम परसेंटेज में से एक थे, ठीक है? मतलब इसके आगे भी परसेंटेज डाउन आए थे, मैं बोलूंगा आपको,
लेकिन हाँ, वो मेरे 9th स्टैंडर्ड में सबसे कम परसेंटेज थे। और एट द सेम वे मैंने कुछ अपना क्रिकेट वगैरह भी चालू कर दिया था, कोचिंग वगैरह जाता था मैं, क्रिकेट को भी कोचिंग को जाता था, राइट। लेकिन उधर के टीचर अच्छा था, मतलब जो कोच था वो मेरे से फीस वगैरह नहीं लेता था, क्योंकि हम खेलते ठीक ठाक थे क्रिकेट, तो इस कारणवश सभी चीजें हुई थी। तो जैसे जैसे फास्ट फॉरवर्ड, जैसे जैसे 9th खत्म हुआ, मैंने जैसे बोला कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की। अभी सो कॉल्ड 10th क्लास में हम पहुंच चुके हैं। एसएससी बोर्ड एक सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लाइफ में जो होता है, राइट। यार कोई भी स्टूडेंट हो उसको अपनी क्लास तो बड़ी लगती है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा उसको लगता होगा भाई मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड ही सबसे बड़ी क्लास है, उसको मालूम नहीं ना आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। तो ऐसी चीजें हुई। मैं 10th स्टैंडर्ड में गया। अभी 10th स्टैंडर्ड में होता क्या है, आजू बाजू के सभी जो बच्चे थे, जितने भी सोसाइटी के 10th के बच्चे थे, जितने भी बाकी के बच्चे थे, सबने बड़े बड़े कोचिंग लगा लिए थे। और एट द सेम वे मैंने भी घर पे बोला था, घर वाले बोले हाँ 10th में कोचिंग तो नेसेसरी है, 10th में तो कोचिंग लगानी पड़ती है। अभी होता क्या था कि मैं वही बोला, फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं था वो टाइम पे, 15-16 हजार रुपए साल के भरने पड़ते थे, राइट। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही पूरे भरने पड़ते थे, ऐसा कुछ तो भी सिस्टम था हमारे इधर। तो मैं देख के आया, एक जगह पे डेमो लिया था मैंने, तो वहां पे मुझे कुछ सही लगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, 70-80 बच्चे थे। आधे बच्चे पीछे कुछ धिंगाना कर रहे हैं, सामने 4-5 बच्चे जो बस मुंडी हिला रहे हैं, और मैं बीच में बैठा था। ना मैं होशियार में बैठा था, ना मैं पीछे बैठा था। तो मैं बीच में बैठा, मैं सोच रहा हूँ भाई ये इनका कुछ हो रहा नहीं है, इनको सब आता है, अपन बीच में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो मैं घर पे आया, मैंने बोला नहीं, मुझे कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन करनी है, मैं 10th कर लूंगा। लेकिन तभी भी आपको पता है कि घर वाले बोलते हैं कि नहीं, 10th में तो कोचिंग नेसेसरी है, उससे परसेंटेज आते हैं। तो मैं भी एक सेफ पॉइंट रख के मैं भी सोचा कि चलो कोई ना, मैं भी मेरा क्या बोलते हैं विच इज कर लेता हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हुआ क्या, मेरे घर के सामने ही, ठीक है, मेरे घर के सामने ही एक लेडी थी जो टीचिंग करती थी, बहुत अच्छे सिखाती थी। तो उनके पास कुछ 2-3 स्टूडेंट्स थे 10th के, तो मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आने जाने का भी खर्चा बच गया और होता था, अच्छे खासे पढ़ाते थे, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, आप सभी को पता है कि हम स्टार्टिंग के फेज में उतना ज्यादा सीरियस होते नहीं है। जैसे कि आपको भी पता होगा, आप पहले हाफ तक, मतलब दिवाली के पहले आप कुछ भी सीरियस नहीं थे। अभी जैसे आपको पता है कि 50-60 दिन बाकी है, तो आप बहुत ज्यादा बच्चे जो हो गए वो सीरियस हो गए। वही हाल था मेरा। फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं दिवाली के टाइम पे आऊं, तो दिवाली के बाद तुरंत हमारी प्रीलिम्स अनाउंस कर दी गई, ठीक है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सभी को इसमें से बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। तो होता क्या था स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का टाइम था, मेरे 2-3 दोस्त थे, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-3 दोस्त थे स्कूल में। मैं उनके पास जब भी कुछ सम्स लेके जाता था, भाई ये चीजें नहीं समझी मुझे बता, तो वो बोलते थे भाई हमारे पास वक्त नहीं है। टॉपर्स बच्चे थे, हाँ ठीक है, टॉपर्स बच्चे थे, उनके पास में जाता था, भाई ये सम सिखा दे, ये सम पढ़ा दे। पीटी पीरियड रहता था, खेलने का टाइम, तो मैं बोलता था भाई मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, सही में मेरे पास होने के बांधे हैं, ठीक है। अलजेब्रा ज्योमेट्री कुछ भी समझ नहीं है, ऐसा बाउंसर जा रहा है, डक करे जा रहा हूँ, डक करे जा रहा हूँ, मेरे को बता दे भाई। लेकिन कोई बच्चों ने हेल्प किया, किसी ने नहीं किया। ऐसे करते करते हम गिरते पड़ते प्रीलिम्स में आए। अब प्रीलिम्स में भाई साहब तुमको क्या बोलूं मैं, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके भैया ने मतलब हार्डली 70 क्रॉस किया था, ठीक है। हार्डली मतलब हार्डली आप समझ सकते हो मैं कितना पास हुआ हूं। हार्डली 70 क्रॉस किया था। और सबसे मजाक की बात ये थी भाई कि मैथ और साइंस में आपके भैया 80 में से बस 40 मार्क्स ले सके थे। मतलब कि कांटे पे पास अपन जो बोलते हैं, ठीक है, एकदम लाइन पे पास हुए थे। और ये सच्ची चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाता नहीं, आपके साथ टाइम पास करता नहीं था मैं, राइट। तो प्रीलिम्स के मार्क्स थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसे अनाउंस हुआ, ठीक है, प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसे अनाउंस हुआ, मेरे पेरेंट्स वगैरह आए, ठीक है। तो पेरेंट्स जैसे ही आए, मेरे टीचर्स ने इतनी तारीफ की, भाई तुम पूछो मत, ऐसी तारीफ की ना, मतलब मम्मी पापा के ऐसे आंखों में से आंसू आने लगे, ठीक है। मेरी भी आंखों में से ऐसे आंसू आने लगे, इतनी तारीफ हो रही थी, ठीक है। आप समझ सकते हो तारीफ इन द सेंस क्या हो रहा था। मतलब बहुत ज्यादा डाटा गया था मैं वो टाइम पे, वो पर्टिकुलर टाइम पे। और मैंने तब चीजें अंडरस्टैंड कर लिया कि मुझे कोई तो भी चीज छोड़नी पड़ेगी। और उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, अपन क्रिकेट को थोड़ा साइड में रखते हैं 4-5 महीने, ठीक है। 4-5 नहीं यार, 2 ही महीने थे, 2 प्रीलिम्स के बाद 2 महीने अपन थोड़ा क्रिकेट को बाजू में रखते हैं और एक काम करते हैं, अपन पूरा के पूरा स्टडी पे फोकस करते हैं। तो दिल पे पत्थर रख के वो चीज़ें की मैंने, क्रिकेट को थोड़ा साइड किया, पढ़ाई पे फोकस किया। धीरे धीरे मैं सीखते गया और हर एक सम, हर एक चीज़ मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की। मेरे जो क्लासेस वाली जो लेडी थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, राइट। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको सपोर्ट करने में, मतलब पेरेंट्स भी आपको चीज़ें बताती है कहाँ पे आपके रॉन्ग हो रहे हैं। सेम है स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलर टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाता है,
ठीक है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस, देखो जब आपके स्कोर्स एकदम लो लो होते जाते हैं ना, तो आजू बाजू वाले बोलते हैं भाई हाँ इसका कुछ तो भी चल रहा है, इसका कुछ तो भी चल रहा है, ठीक है। घर वालों को भी वही डाउट होता है भाई कि परसेंटेज डाउन आने लगे अचानक से, तो घर वाले बोलते हैं भाई कुछ तो भी सीन है, ठीक है। तो वही चीज हो रही थी, मतलब परसेंटेज डाउन क्यों हो रहा था वो तो हमको ही पता है। जो कंसेप्ट सिखाई जा रही थी स्कूल में वो रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमको पता नहीं होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो हमको पता नहीं होता है, किस प्रकार से हमारे मार्क्स आएंगे। जो होशियार बच्चे वो तो जाहिर सी बात है किधर भी जाएंगे तो होशियार होने ही वाले, लेकिन एक पर्टिकुलर टीचर अच्छा तब होता है जब वो जिस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है उसको भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लाने की कोशिश करता है, मेरा ये मानना है। और वो मैं मेरे वीडियोस के थ्रू करता ही हूँ, मेरे चैनल थ्रू मैं करता ही हूँ, आप सभी को पता है, हर दिन आपको सपोर्ट करने की कोशिश रहती है मेरी। तो यही चीज थी, प्रीलिम्स में बहुत कम परसेंटेज आए थे, मैंने फिर स्ट्रैटेजीज फॉलो किए, मतलब मैंने खुद की स्ट्रैटेजीज बनाई। मैं भी आपको यही सजेशन करूंगा, मेरे स्ट्रैटेजीज देखो नो डाउट, लेकिन तभी देखो जब आप उसको पूरी शिद्दत से एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि एट द एंड मुझे भी चाहिए, मेरे वीडियोस आप देखो ना देखो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए कि आपका रिजल्ट अच्छा है। तो वही चीज थी, धीरे धीरे पढ़ाई की, करी और पेपर सॉल्विंग करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जब 2010 से लेके 2015-14 तक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने चेक किए। और करते करते स्टूडेंट्स फिर आया एग्जामिनेशन का टाइम, ठीक है। अभी सबसे मेन चीज ये होती है स्टूडेंट्स की, मैंने मेरे खुद के टाइम पे, ठीक है, चीजें समझने से अच्छी है, मैंने मेरे खुद के टाइम पे, हमारे टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं था, मतलब इतना जियो वगैरह नहीं था, तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं था। आपके सबसे बड़े लाइफ में अभी के टाइम पे स्टूडेंट्स के लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन है विच इज आपका मोबाइल, ठीक है। पी टाउन बेबी है ना, पी टाउन चल रहा है सबका, राइट। करो, लेकिन आप सभी को एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप स्टूडेंट्स हो तो आपका इंस्पिरेशन कौन चाहिए वो पहले एक बार दिमाग में रखना, ठीक है। मतलब किससे आप चीजें सीखना चाहते हो, आप लाइफ में किन जैसा बनना चाहते हो। अगर आप रैपर बनना चाहते हो तो जाहिर सी बात है पी टाउन बेबी करते रहो, लेकिन अगर आप आपके फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल जॉब लेना चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी में कुछ काम उखाड़ना चाहते हो, तो उस डायरेक्शन में कौन प्रोग्रेसिव है उसका इंस्पिरेशन लेके आप आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? तो सभी का अपना अपना फेज होता है, सभी की अपनी अपनी लाइफ होती है। वही चीज है स्टूडेंट्स की, आपको समझ में आना चाहिए। और सबसे मेन चीज कि खुद को कभी अंडर एस्टिमेट करो मत। मैं खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा करता था, खुद को अंडर एस्टिमेट की सभी बच्चे मेरे से ज्यादा होशियार हैं, ठीक है। पूरे क्लास में सबसे बुद्धू मैं ही बच्चा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नेगेटिव जो टर्म्स है ये प्लीज खुद को कभी बार बार बोलना नहीं। इससे क्या होता है, आप खुद ब खुद डीमोटिवेट हो जाते हो। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज थी। फिर पेपर अच्छे गए, मेहनत बहुत की। दिन में से आप पूछोगे भैया कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो मैं आपको लिटरली कहता हूं 7 से 8 घंटे मैं पढ़ाई करता था। यस, 7 से 8 घंटे, क्योंकि ट्यूशन में भी हमारा सेल्फ स्टडी ज्यादा होता था। ट्यूशन में भी हम लर्निंग करते थे, हम लिख के निकालते थे, तो वो आवर्स पकड़ के स्कूल को छुट्टे लग गए थे तो हम सुबह जाते थे ट्यूशन को, दोपहर को फिर खाना खाने 1 घंटे आते थे, फिर वापस शाम को जाते थे, फिर शाम को वापस ब्रेकफास्ट करने आते थे। रात को 8 बजे तक ट्यूशन रहती थी पूरा दिन। 3 ही बच्चे थे हम 10th स्टैंडर्ड में, बाकी के बहुत सारे बच्चे थे वो लेडी के पास, लेकिन हम 3 ही बच्चे थे, तो हमको उतना ज्यादा टाइम मिल गया था। और मुझे अगर साइंस में डाउट था तो सामने वाला बंदा बताता था, वो मेरे को बताता था। तो इसको अपन जो बोलते हैं ना म्यूचुअल स्टडी या फिर ग्रुप स्टडी, ये चीजें हम करने लगे थे और धीरे धीरे इंकलकेट हो गया। तो पेपर का टाइम आया, हम पेपर देने जा रहे थे, आ रहे थे, पेपर अच्छे जा रहे थे, सही जा रहे थे। उसके बाद जो टाइम आता है वो आता है रिजल्ट का टाइम। मुझे अभी भी याद है, वो तारीख थी 8 जून, ठीक है, 8 जून था डेट। वो इसलिए याद है क्योंकि तब मेरे पापा का बर्थडे था, राइट। 8 जून 2015, राइट। ये टाइम पे रिजल्ट लगा था मेरा, ठीक है। वो टाइम पे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने जब रिजल्ट देखा तो मेरा 91% आया था, और जिस सब्जेक्ट में मैं कांटे पे पास हो रहा था, मतलब एकदम बॉर्डर पे जो मैं पास हो रहा था, उन सब्जेक्ट में मैंने 100 में से 95 मार्क्स लिया। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट्स इन विच I have scored 95 marks out of 100 in science, and also in maths I have scored 95 marks out of 100, ठीक है। तो ये बस प्योर हार्डवर्क था स्टूडेंट्स, राइट। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैंने जैसे बोला इस वीडियो के एंड तक, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो आपको इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगा जितना ये वीडियो करेगा, क्योंकि ये रियल स्टोरी है, ये रियल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट। तो यही थी स्टूडेंट्स की, मैंने फिर 91% स्कोर किए। और उसके बाद जो सोसाइटी में जो माहौल बना,
मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, क्योंकि 10th के जो मार्क्स होते हैं वो अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, ठीक है। पापा कभी बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उनका जो प्राउड, मतलब उनको मालूम रहता है कि अपना जो बच्चा है वो कितने आगे प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। रो रहे थे, मतलब आंसू वगैरह निकल रहे थे। 91% भाई, मतलब मेरे को कभी नहीं आए थे। मैं सही में लिटरली कहता हूँ आपको, कसम से बोलता हूँ। 5वीं के बाद तो कभी चाहे नहीं भाई, उसके पहले का मुझे याद नहीं है, आए भी हो गए, लेकिन 5th के बाद कसम से बोल रहा हूँ मैं, कभी नहीं आए थे मुझे 90 के ऊपर, ठीक है। बस 10th में मैंने 90 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए थे। और मैं एट द एंड यही कहूंगा स्टूडेंट्स, अगर मैं कर सकता हूं ना, ठीक है, अगर मैं 90+ मार्क्स बोर्ड परसेंटेज में अगर ले सकता हूं, तो पूरे महाराष्ट्र में कोई भी बच्चा ले सकता है। अगर कोई भी खुद पे डाउट कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, या फिर कोई अभी डाउट कर रहा है और ये वीडियो नहीं देख रहा है, तो उनके जो दोस्त लोग होंगे, मैं उनको बोलूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उनको बताओ कि नहीं यार, अगर अजय भैया कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी भी आपके पास 50-60 डेज है, मैं डेली के स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको डाल ही रहा हूं। आपका बस काम है शिद्दत से फॉलो करो, ठीक है। प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये सब दिमाग से निकाल दो। आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो आपका वर्ल्ड कप होना चाहिए, वो आपका फाइनल होना चाहिए, बोर्ड्स एग्जामिनेशन होनी चाहिए। बीच में आपके छोटे छोटे बैरियर्स आएंगे, उसको डक करते जाओ। मुझे भी प्रीलिम्स में कुछ मार्क्स नहीं थे भाई, मुझे भी प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं थे, बट एट द एंड मैंने उस चीज को शिफ्ट किया। और शिफ्ट आप ही कर सकते हो, ना आपके टीचर कर सकते हैं, ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई और यूट्यूबर कर सकता है। बात समझ में आ रही है? हम बस स्ट्रैटेजी देंगे, फॉलो करने का आपके हाथ में है। मैं बस ज्ञान देके जाऊंगा, फॉलो करना आपके हाथ में। अगर आपने फॉलो कर दिया, इसमें से 1% भी बच्चा फॉलो करेगा, तो जाहिर सी बात है वो महारत हासिल करेगा, वो 90% लाएगा। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स डू लेट मी नो, आप कमेंट्स में डू लेट मी नो कि आपको इस वीडियो का क्या थॉट्स था, ठीक है। प्लीज कमेंट्स जरूर करते जाओ, ऑनेस्ट कमेंट जरूर करते जाओ। एक भी ऑनेस्ट कमेंट आती है, ठीक है, तो मुझे सही में बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं, मैं उस बच्चे के दिल तक पहुंच सका हूँ, रीच आउट हो चुका हूँ, राइट। मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फोड़ते रहो, मचाते रहो, और बस एक ही कहूंगा कि खुद को कभी अंडर एस्टिमेट करो मत, खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट करो मत। आपके प्रीवियस परसेंटेज क्या थे ये मायने नहीं रखते हैं, आप कितना प्रोसेस करते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने का एम रखते हो, और उस एम को प्राप्त करने के लिए कितनी शिद्दत से, कितनी जिद से आप उसके पीछे भागते हो, ये मैटर करेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, पीस आउट।